ड्रामा सीरियल सज़ावार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मेहंदी वाले दिन सुम्बुल भी मुस्कान के घर आ जाती है। वो स्टेज पर बैठी रस्म कर रही होती है और रस्म करते हुए मुस्कान से कहती है कि देखो आज जहाँ मुझे बैठना था, वहाँ तुम बैठी हुई हो। ये बात सुनकर मुस्कान परेशान हो जाती है, उसका मुँह बन जाता है क्योंकि वो जानती है कि सुम्बुल रज़ा को कितना चाहती थी। सुम्बुल उसके हाथ पर हल्दी वाली रस्म करती है, दूर खड़ी मदीहा भी उन्हें देख रही होती है। जब सुम्बुल स्टेज से नीचे उतरती है, आशिर भी शक वाली नजरों से सुम्बुल को देखता है। सुम्बुल अंदर कमरे में जाती है जहां आशिर भी आ जाता है। यानी आशिर को मदीहा ने किचन में किसी काम से भेजा होता है जहां सुम्बुल पहले से ही मौजूद होती है। आशिर को ये नहीं पता चल सकता कि कितने खराब इरादे लिए सुम्बुल वहां मौजूद है और मदीहा ने अपनी चाल के तहत आशिर को जानबूझ के किचन में भेजा है। आशिर जब किचन में जाता है तो सुम्बुल दरवाजा बंद कर लेती है। आशिर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सुम्बुल मुस्कुराते हुए कहती है कि इस शराफत को मैंने बाजार में दागदार ना किया तो मेरा नाम भी सुम्बुल नहीं। आशिर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे सुम्बुल के इरादे खतरनाक लग रहे होते हैं। जब सुम्बुल बीच रास्ते में उसका रास्ता रोक लेती है, आशिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सुम्बुल एकदम अपना दुपट्टा उतार कर उसकी तरफ उछाल देती है ताकि सबको लगे कि आशिर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। आशिर को संभलने का मौका दिए बगैर वो चीखना शुरू हो जाती है। बाहर जो मेहंदी की रस्म चल रही होती है, सब लोग सुम्बुल की चीखें सुनकर अंदर आ जाते हैं और सामने का मंजर देखकर परेशान रह जाते हैं। सब आशिर से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसे मदीहा ने किचन में कुछ लेने के लिए भेजा था। और ये बात सच भी होती है कि ये मदीहा की ही चाल होती है। ये बात सुनकर मदीहा सबके सामने नाटक करते हुए कहती है कि पकड़े जाने के डर से सारा इल्जाम तुमने मुझ पर डाल दिया है। आशिर को मदीहा के इस झूठ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना हाथ उठाते हुए मदीहा की जानिब बढ़ता है और गुस्से से कहता है कि मदीहा मैं तुम्हें। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता कि रज़ा आशिर का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के वालिदैन भी वहां खड़े होते हैं। रज़ा आशिर का हाथ गुस्से से झटकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। रज़ा उसका गिरेबान पकड़ता है और मुस्कान से कहता है कि जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं, वहां तुम्हारी भी कोई जगह नहीं। मुस्कान रोती है, उसे डर होता है कि रज़ा कहीं कुछ उल्टा ना कह दे, और यही होता है। रज़ा गुस्से से मुस्कान को तलाक का कहते हुए वहां से चला जाता है। सारी बारात वापस चली जाती है। मुस्कान रोती रहती है, चीखती रहती है। आशिर बाहर बैठकर अपने बाप के पास बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया। हारून साहब भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बेटी की बारात घर से वापस जा चुकी होती है। वहीं घर जाकर सुम्बुल अपनी माँ से कहती है कि आज जश्न की रात है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका होता है। वो और मदीहा बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती हैं। मदीहा यही जो चाहती थी कि रज़ा की शादी टूट जाए। आप सबको क्या लगता है, क्या रज़ा अपनी बहन के धोखे में आकर मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर देगा और क्या उसे इस बात का एहसास होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।